बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आप और मेरे बीच में बात चल रही थी आपके सेकंड सेमेस्टर जो सामान्य हिंदी है उसमें जो कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन जो व्यंग किया गया है, व्यंग किसके विषय में किया है, मैंने पार्ट फर्स्ट जो पढ़ाया है उसकी वीडियो डाल दी है और लेखक परिचय उसकी भी डाल दी है, तो थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना, क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर बनाई गई है ये कहानी। पुलिस का भ्रष्टाचार, अत्याचार और कार्य प्रणाली, उनका व्यवहार कैसा है, वो सारी चीज़ इसमें दी है। तो देखिए, जैसे बात शुरुआत की थी मैंने फर्स्ट उसमें कि चांद की सरकार पत्र लिखती है भारत सरकार को। भारत सरकार को पत्र क्यों लिखती है कि वहाँ की जो पुलिस है वो मुस्तैद, वो चौकन्नी, वो अलर्ट नहीं है कि वो केस हो जाए, उसमें सज़ा दिलवाना, उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो भारत सरकार के यहाँ से कोई स्पेशल एक्सपर्ट जो है पुलिस वाला जाए जो वहाँ की पुलिस को शिक्षित कर सके। तो यहाँ के जो गृह मंत्री है वो सचिव को आदेश करता है और सचिव फिर आदेश अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन को चांद पर भेजता है। उसके बीच में इंस्पेक्टर माता दीन की क्या बात हुई, ड्राइवर से क्या बात हुई, कौन कौन लोग आए, वो सारी राम कहानी फर्स्ट पार्ट है उसमें बनाया, उसमें मैंने डाल दी है। तो ये कहानी जो छोड़ी थी मैंने, तो वहाँ छोड़ी थी कि जो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वो क्या करता है कि वहाँ की पुलिस लाइन में देखता है कि एक जाता है, जाने के बाद एक दिन आराम करता है, दूसरे दिन वो जायज़ा लेता है पुलिस लाइन का, जहाँ देखता है कि पुलिस लाइन कोतवाली कहीं भी हनुमान जी का मंदिर नहीं है। तो वो सबसे पहले तो गृह मंत्री को आदेश देता है कि आप जितनी भी पुलिस लाइन कोतवाली है ना, उनमें हनुमान जी का मंदिर बनवाइए। तो वो लोग कहते कि हनुमान जी कौन थे, हम नहीं जानते हनुमान जी। वो कहते कि हनुमान जी सुग्रीव जी की स्पेशल ब्रांच शाखा में थे, ब्रांच में थे, और जो कि एब्डिक्शन का जो केस है उसमें क्या किया, सीता माता का अपहरण हुआ, रावण ने किया। रावण को दफा 362 के तहत क्या दिया कि वहीं जाकर उनकी प्रॉपर्टी को आग लगा दी। तो कर्तव्यपरायणता का जो संदेश है वो हमको हनुमान जी से मिलता है। तो हमारे रामराज का यही रहस्य है, इसलिए सबसे पहले आदेश दिया। तो मंत्री ने पूरे जो चांद की कोतवाली और पुलिस लाइन सब जगह हनुमान जी का मंदिर बनवा दिए। हनुमान जी की मूर्ति लेके गए थे माता दीन जी, उन्होंने मूर्ति जी को दिखाकर और वहाँ स्थापित करवा दिया। उसके बाद में जो तहकीकात की है, पुलिस का मुस्तैद करना है, चौकन्ना किस तरह से की है, सैलरी घटाकर पहले पार्ट में बता दिया है कि पहला प्रयास उन्होंने जो किया है कि वहाँ की जो पुलिस है उसकी सैलरी को घटाकर वहाँ की पुलिस में हड़कंप मचवा दिया है। अब बात आगे बढ़ती है अपनी कि पहला प्रयास जो था उन्होंने वहाँ की जो पुलिस है, सिपाही है, इंस्पेक्टर है, थानेदार, उनकी सैलरी को घटाया तो सारी पुलिस गिनचकरी हो जाती है, चोर बदमाश उचक्के केस होने लगते हैं और सब अर्निंग जो होती है उसमें लग जाते हैं। तो ये सारा अचंभा हुआ वहाँ की चांद की सरकार को कि भाई पुलिस को कैसे मुस्तैद किया। तो उन्होंने कहा कि सीधी बात है साहब कि सिपाही जो है वो 100 रुपये में घर का खर्चा नहीं, बाल बच्चों को खर्चा नहीं चला सकता। जो थानेदार है वो जो 200 रुपया है उसमें मेंटेन ठाट बाट नहीं कर सकता, जो है धन दौलत नहीं कमा सकता। तो फिर आदमी माथापच्ची करेगा, मजबूर होकर वो काम करेगा। यही सीक्रेट। तो बड़ी वाहवाही हुई, बड़ी उनको सम्मान दिया गया माता दीन को कि ऐसे पहली बार आदमी आया है जिसने सैलरी कम करके और ये चमत्कार किया। सारे लोग उसको वाहवाही करते हैं। अब बात आती है कि वो सोचता है कि कोई ऐसा अवसर आए जिससे इनको इन्वेस्टिगेशन करने का एक तरीका और बता दिया जाए। तो होता क्या है कि एक दिन आपसी मारपीट होती है चांद की सरकार में वहाँ, और वहाँ जो है उस मारपीट में एक आदमी मर जाता है। वो केस माता दीन के पास कोतवाली में आता है। तो माता दीन कहता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन मैं करूँगा, आप लोग सारे देखिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि समझाने आए हैं और सारी चीज़ तो देखना है, समझना है। तो उन्होंने कहा कि भैया आदमी मारा गया, लड़ाई हुई, मारा गया। तो अब सबसे पहली बात यह कि एविडेंस जो होता है, गवाह, तो उन्होंने वहाँ का जो कोतवाल है उसने कहा कि साहब एविडेंस तो
अभी ढूंढेंगे, पता करेंगे कौन है, कहाँ, कैसे हुई, किसने मारा। बोले किसको ढूंढने जाओगे, तुम्हें एविडेंस नहीं मिलेगा। अरे सबसे पहली बात यह है कि ये कहाँ घटना हुई है, किसने इसको देखा है, किसके कपड़े पे खून के धब्बे मिले हैं, बस उसी को पकड़ के तुम ले आओ। तो वहाँ कहते साहब ये तो अन्याय है। बोला अन्याय नहीं, यही सही बात है, क्योंकि जैसे उन्होंने दिया है कि भाई वहाँ जो आदमी है किसने देखा है, बोले फलानी सिंह ने देखा है, तो उसको वो पकड़ के और ले आए। माता दीन ने उसको पूछताछ की। माता दीन ने कहा कि भाई आपने देखा? बोला हाँ साहब, मेरे घर के सामने हुआ है और लड़ाई हुई थी, इसको मार दिया। उसने कहा कि आपके घर के सामने हुआ है, ठीक है, लेकिन लड़ाई हुई आप वहाँ क्यों गए? बोले साहब मेरे घर के सामने था इसलिए चले गए। बोले ठीक बात है कि घर के सामने था, लेकिन लड़ाई की जगह जाना ही क्यों, क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की? इस तरह से उस बेचारे को उलझा दिया और वहाँ के कोतवाल सब लोग आश्चर्य कर गए और उसी को दोषी बना दिया। अब दोषी बना दिया, उसको जेल होनी है, तो अब एविडेंस ढूंढना है कि एविडेंस कहाँ से लाए। तो एविडेंस के लिए फिर बात है, उन्होंने कहा कि साहब एविडेंस से ढूंढेंगे, पता करेंगे। तो माता दीन ने कहा कि भाई ढूंढने से एविडेंस नहीं मिलते, एविडेंस जो गवाह है तो वो पुलिस के पास एडवांस रहते हैं। बोला आपके फाइल निकाल के दीजिए कि जितने भी चोर, बदमाश, शराबी, जुए जो भी है ना, उन सबकी लिस्ट मुझे दे दो और उन सबका नाम लिस्ट बनाए, सबके लिए गाड़ी भेज दे। उन सबको पकड़ के मेरे पास लिया। तो वो सब लोगों को पकड़ के लाए, उनसे कहा, सब लोग आ गए तो देख के बड़े खुश हुए। बोल बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है ऐसे लोगों से। तो उनसे माता दीन ने पूछा कि आपने इस आदमी को जो मरा है आदमी, उसको मारते हुए देखा है? तो पहले तो वो लोग मना कर देते हैं कि हमने तो नहीं देखा साहब। बोल नहीं देखा? बोल मारते हुए देखा? बोल नहीं देखा। तो वो लोग हंस जाते हैं और वो कहते हैं कि कैसा बेवकूफ इंस्पेक्टर है कि हम कहते हैं कि नहीं देखा, हमने देखा ही नहीं, कैसे कहें? तो उन्होंने कहा कि इनकी फाइल मुझे दो। तो उनकी फाइल आई तो सबके काले कारनामे लिखे हुए थे, कोई जुआरी है, कोई शराबी है, कोई सट्टेबाजी है, कोई मतलब गलत तरीके के धंधे कारनामे। बोले सबके लिए, बोले इसके लिए इतनी जेल, इसके लिए इतनी जेल। बोलो जेल जाना पसंद करोगे या फिर आदमी को मारना देखना पसंद करोगे? उन्होंने कहा कि साहब माफ़ी चाहते हैं, हम जेल जाना नहीं चाहते। तो बोला आपने आदमी को मारते देखा? बोले बिल्कुल देखो साहब, मैं वहाँ से होकर निकल रहा था, मेरे सामने एक लठ दिया, इस आदमी को इसने मार दिया। बस एविडेंस पक्के हो गए, क्योंकि पुलिस एडवांस रखती है ऐसे लोगों को अपने पास। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब मेरे सामने लठ दिया, ये आदमी मारा गया और इसी ने मारा है। बस उसी आधार पर बेचारों को 20 साल की जेल हो गई। निर्दोष व्यक्ति को 20 साल की जेल करा दी माता दी ने। अब ये सारी जो चर्चा है वहाँ होती है और वहाँ बातचीत चलती है कि भाई ये तो गलत हुआ है। आवाज़ भी उठती है वहाँ कि भाई निर्दोष व्यक्ति जो है उसने उसकी मदद की, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया और उसी को निर्दोष व्यक्ति को जेल करवा दी। तो वो कहते हैं कि भाई कोतवाल कह रहा है कि साहब अब हम मंत्री हैं उनको क्या जवाब देंगे। वो कहते हैं कि देखिए सुनिए, एक मुहावरा रख लो। कौन सा मुहावरा रख लो? बोले आपको ये कहना है कि ये सब ऊपर से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। बोल कैसे? बोल देखिए सीधी बात है कि आपसे लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आप कहना ऊपर से हो रहा है। वो लोग डीएसपी के पास जाएंगे, डीएसपी से कहेंगे, डीएसपी साहब कहेंगे कि ये सब ऊपर से हो रहा है। फिर एसपी के पास जाएंगे, एसपी साहब से कहेंगे कि ये सब ऊपर से हो रहा है। उसके बाद में वो कहाँ जाएंगे? गृह मंत्री आईजी के पास जाएंगे, आईजी भी यही बोलेगा कि ऊपर से हो रहा है। और ऊपर के बाद गृह मंत्री भी यही कहेगा कि ऊपर से हो रहा है। लास्ट में कौन के पास जाना है? प्रधानमंत्री के पास। फिर प्रधानमंत्री जी कह देंगे कि ये सब ऊपर से हो रहा है। इसका मतलब कि ये मुहावरा नीचे से लेके ऊपर तक चलेगा और प्रधानमंत्री के बाद में कोई पोस्ट नहीं जिसके पास वो जाएंगे। प्रधानमंत्री के बाद में पोस्ट कौन है? ईश्वर है, और ईश्वर के पास जो गया है वो आज तक आया नहीं। सीधी बात है कि मुहावरा रख लो, ऊपर से हो रहा है, अपना काम करते रहो। तो उन्होंने कहा कि साहब इस तरह से सज़ा दिलवाते हो, करते हो तो ये तो बहुत गलत बात है। अब वो कहते हैं कि देखिए सज़ा, माता दीन कहता है कि देखिए सज़ा होनी है, आपको सज़ा करवानी है। अब वो दोषी को होनी है कि निर्दोष को होनी है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं,
क्यों? कारण क्या दिया है? अरे ये जो आत्मा है, ऐसा ही दोषी में भी वही आत्मा रहती है और निर्दोष में भी वही आत्मा रहती है। इसका मतलब है कि सजा किसको होनी है? ईश्वर को। अरे सजा ईश्वर को होनी है, चाहे दोषी को दो चाहे वो निर्दोष को दो, दोनों के अंदर ही उसी परमात्मा का अंश है। इसीलिए सजा किसको होनी है? ईश्वर को होनी है। इसका मतलब कौन दोषी है कौन नहीं है, बस आपको तो जो मैं कह रहा हूँ ना उस हिसाब से आप अपना काम करो, आप पारंगत हो जाओगे। तो इस हिसाब से वो सारे लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन अब बात जो आई है वो क्या है कि वहाँ का जो माहौल है, अब माहौल वहाँ का धीरे धीरे सारा कुछ क्या हो गया? चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो सीधी बात है कि जिस तरह से माता दीन ने चांद की सरकार को बिगाड़ा है, वहाँ बिगाड़ने से वहाँ के माहौल में जो परिवर्तन हुआ है वो एकदम अलग हो गया। अब जो बात बताई है, बात कौन सी बताई है कि अगर किसी बेटे का बाप बीमार हो गया तो बेटा बाप की सेवा नहीं करता है कि कहीं मुझे फंसा दिया जाएगा कि बेटे ने बाप को मार दिया। किसी घर में आग लगी हुई है तो लोग तमाशा देखते हैं कि आग बुझाने नहीं जाते हैं कि लोग पुलिस कहेगी कि भाई आग तुमने लगाई हो। कोई नदी जो है उसमें बच्चे डूबते हैं तो उन बच्चों को बचाने के लिए नहीं जाता कि भाई तुमने डुबोया होगा। इसका मतलब एक माहौल जो है वो दूसरे तरीका का हो गया। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये चांद की सरकार पे एक प्रसन्न चिन्ह लग जाती है, क्योंकि चांद की सरकार का मतलब है स्वर्ग से, अच्छी बातों से। जो अच्छी बातें थी उन सारी बात जो है वो सारी अच्छी बातों को उन्होंने मिटा दिया। और जैसे कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी तरह से सिर्फ एक इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो गया है ना, चांद की पुलिस जो थी वो सारी की सारी बेकार कर दी। एक भारतीय पुलिस जो गई है उसने। अब जैसे वहाँ जैसे दिया है कि एक दिन वहाँ की संसद जो है उसमें गुप्त मंत्रणा होती है, रिपोर्टर जो है उस किसी को भी कोई कानो कान खबर नहीं होती है, उसमें ऑब्जेक्शन उठता है, उसमें शोर शराबा हो रहा है कि अब हमारे राज्य में जो है ना कोई राम रौखा नहीं है। क्यों? कि कोई किसी का बाप मर रहा है, बेटा सेवा नहीं कर रहा, किसी के बच्चे डूब रहे वो उनको नहीं बचा रहा है, किसी के आग में कोई एक्सीडेंट हो रहा है उसको कोई मदद नहीं कर रहे हैं, कोई आग लग रही है उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे जो चांद की जो पुलिस थी वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। इसलिए अब हमको जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए कि जो माता दीन इंस्पेक्टर आया है ना, इसको जल्दी से जल्दी वापस भारत सरकार को भेजना चाहिए। तो वो चांद की सरकार दोबारा एक पत्र लिखती है और अति शीघ्र प्रभाव से वो कहाँ भेजती है, अति शीघ्र प्रभाव से वो कहाँ भेजती है कि भारत सरकार के कि वैसे तो हम बहुत आभारी हैं आपके, और जैसा भारत मित्रवत व्यवहार करता था, अच्छे आदमी थे, तो हमने सोचा कि हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने हमारे साथ किया है विश्वासघात, ये हम सोच भी नहीं सकते। आपकी जो माता दीन आए हैं इन्होंने हमारे यहाँ पुलिस में आकर किस तरह की गलतफहमी कर दी है, किस तरह से आदमी को गलत हथकंडों में दोषी को निर्दोष बनाकर उनको सजा कर देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको बुला लीजिए। और उसके नीचे वो लिख दी कौन सी बात कि इनके आने से क्या क्या प्रभाव हुआ है, तो वो 3-4 बात उसमें लिख दी है नीचे कि कोई भी बेटा अपने बाप की सेवा नहीं करता, नदी में डूबते हुए बच्चों को नहीं बचाया जाता, और आग लगती है तो उसको कोई नहीं बुझाता, और जो घटना होती है तो उसकी मदद कोई नहीं करता। ये सारी बातें लिखकर उसको भेज देती हैं। और फिर वहाँ से जो आता है वापस भारत सरकार से आदेश आता है कि भाई अब जो है माता दीन को वापस आने के लिए वो लोग कहते हैं कि भाई आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जाइए। तो माता दीन कहता है कि अभी तो मेरा टर्म खत्म नहीं हुआ, अभी तो मुझे और कुछ का सिखाना है। तो चांद की सरकार कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत कुछ सिखा दिया,
जो हमारी सभ्यता, जो संस्कृति थी ना, वो आधी से ज़्यादा नष्ट कर चुके हैं। अब आपसे निवेदन है कि आप अपनी हमारी जितनी बची हुई सभ्यता संस्कृति है ना, इसको रहने दें। उसके लिए आपको धन्यवाद। आप आए उसके लिए धन्यवाद। इसलिए अपना निवेदन है कि आप अब यहाँ से चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो टर्म बचा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितना टर्म बचा है उतना ही बोलो और उतने ही महीने की आप एडवांस पैसा लो। और आपसे निवेदन है कि आप चांद की सरकार को छोड़ के चले जाइए। इतना कहते हैं और वो जो लोग हैं वो वहाँ से आदेश जाता है भारत सरकार का चांद की सरकार के पास। और उसके बाद में जो है माता दी जो है वो वहाँ से बाइज्जत जो है वो लौटकर वापस भारत आ जाते हैं। लेकिन भारत की जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस के लोग कैसे होते हैं, कैसे उनकी कार्यशैली होती है, कैसा उनका व्यवहार होता है, कैसे दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी घोषित कर देते हैं, ये सारी कार्य प्रणाली जो है उन चीज़ों को दिखाने के लिए ये कहानी, ये व्यंग्यात्मक लेख है जो हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और इसी तरह से आपकी कहानी समाप्त हो जाती है। नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।